राधा मोहन सिंह जो कि आगे चल रहे हैं। तो अलग अलग सीट से रुझान सामने आ रहे हैं और मोतिहारी सीट से राधा मोहन सिंह जो कि आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए अगर झारखंड की बात करें तो हमारे संवाददाता सूरज भी लगातार बने हुए हैं। सूरज, अगर देखिए बात करें हम यहाँ पर तो तमाम समीकरणों की हम बात कर रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें हम कल्पना सोरेन को लेकर के तो पूर्व सीएम की वो पत्नी भी हैं और इसके साथ ही महिला भी हैं। तमाम फैक्टर उनके साथ हैं। ऐसे में वो इंडिया गठबंधन के लिए कितना अहम फैक्टर साबित होती नजर आ रही हैं। हम कोशिश करेंगे, देखिए झारखंड से अपडेट के लिए लगातार हम अलग अलग सीट पर बात कर रहे हैं। विकास, आपके पास आते हुए देखिए अगर बिहार की हम बात करें तो लगातार रुझान आने भी अब एक और शुरू हो गए। ऐसे में मुद्दों को लेकर के हम बात करें, तमाम समीकरणों पर हम बात कर रहे हैं और ऐसे में कई सीटें ऐसी जिनका जिक्र भी आपने किया जहां पर देखिए त्रिकोणीय मुकाबला है और इससे कहीं ना कहीं डेंट मिलता हुआ नजर आ रहा है। और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये अहम मुकाबला इसलिए हो जाता है क्योंकि इन सीटों पर ये कहा जाए कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो दोनों ही पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कर्मी है, मास्टर ट्रेनर है, अपने अपने पंडाल में चले जाएं। बिल्कुल अंकुर, देखिए जो अभी तक रुझान आए हैं वो उन सीटों के रुझान आए हैं जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी डायरेक्ट चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी के प्रत्याशी से डायरेक्ट फाइट है। एक रुझान कटिहार से आया है जहां पर जेडीयू के कैंडिडेट है और वहां पर जेडीयू के जो कैंडिडेट है वो पीछे हैं और कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं तारिक अनवर वो आगे हैं। इससे अभी सुबह ही हम बात कर रहे थे, इससे ये बात बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी को इस बार के चुनाव में बहुत ज़्यादा नुकसान बीजेपी जहां से चुनाव लड़ रही है वहां से नहीं हो रहा है, ज़्यादातर नुकसान जेडीयू को हो रहा है क्योंकि जेडीयू के जो बड़े लीडर नीतीश कुमार हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हालिया में वो एनडीए में शामिल ही इसलिए हुए थे कि उन्हें लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिल जाए। हालांकि बराबर सीटों पर दोनों पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान जेडीयू को इस चुनाव में होता हुआ नजर आ रहा है। यानी एनडीए के जो घटक दल हैं उसमें से सबसे ज़्यादा नुकसान जेडीयू को इस चुनाव में होता हुआ नजर आ रहा है। उसके पीछे के कारण ये हैं कि नीतीश कुमार की इधर उधर की लगातार बन रही छवि के कारण उनका जो व्यक्तिगत छवि है वो थोड़ा धूमिल हुआ है। कई जगहों पर जो बीजेपी के परंपरागत सीट थे वहां पर जेडीयू के कैंडिडेट्स को वो सीट शेयरिंग में सीट दे दी गई, तो वहां पर जो अंतर कलह बीजेपी के अंदर मचा यानी एनडीए के अंदर मचा, तो वहां पर अंतर कलह का परिणाम है। जो परिणाम कटिहार में अभी जो रुझान सामने आए हैं वो दिख रहा है, वहां भी अंतर कलह है। बीजेपी के तमाम वैसे जो लीडर्स हैं उन्होंने बीजेपी के परंपरागत सीट जो वहां कटिहार